जय श्री राम। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में फाइनली जो भी जस्टिस चाहते थे उनकी मुराद पूरी हुई और केस सीबीआई को हैंड ओवर हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया है कि सीबीआई इसकी जांच करे और इसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिले और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले ताकि वो शांति से पीसफुली सो सके। पर सवाल आज ये नहीं है कि सीबीआई जांच करेगी न्याय मिलना, सवाल ये है कि क्या अब न्याय मिल पाएगा सुशांत सिंह राजपूत को? क्या सीबीआई फेयर इंक्वायरी करेगी? क्या सीबीआई किसी के दबाव में नहीं आएगी? और सीबीआई का पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? तो नो डाउट जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई पुलिस को प्रभावित किया, दबाव बनाया उस पर और मुंबई पुलिस अंडर प्रेशर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से काम किया, ठीक उसी तरीके से सीबीआई भी एक केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव उस पर ज़रूर रहता है। और हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई का रिकॉर्ड थोड़ा ढुलमुल सा रहा है, पर गवर्नमेंट की बात भी होती है। जिन मामलों में रिकॉर्ड सीबीआई का ढुलमुल रहा है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप सभी को पता होगा, चाहे जिया खान का मामला हो या और कोई हो। लेकिन सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि जो चाहे वो कर सकती है। भारत की सबसे टॉप एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और इनके अनुसंधान करने का तरीका बहुत लाजवाब है और बहुत डीपली ये खुदाई करके काम करते हैं। तो अगर सीबीआई अपने पे आ गई तो खोद के निकाल लेगी, तो जस्टिस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बात यहाँ सीबीआई की नहीं है, सीबीआई की बात तो है ही नहीं। सीबीआई तो बहुत टॉप एजेंसी है, सीबीआई पे कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। पर ये नहीं भूलना है कि सीबीआई किसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और सरकार हमेशा दबाव बनाती हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत मामले में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। अब सवाल आता है कैसे अलग है? अलग ऐसे है कि पहले की जो भी मामले थे इतने हाई प्रोफाइल नहीं हुए थे। हाई प्रोफाइल थे बैकग्राउंड से, अपने उससे माहौल से, लेकिन इतनी आवाज़ सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं उठी थी क्योंकि सोशल साइट जो है वहाँ तक लोगों की इतनी रीच नहीं थी। दूसरी बात, सीबीआई को भी पता है कि कितना भरोसा है लोगों का इस डिमांड से। लोगों को जितना लोगों ने डिमांड किया है सीबीआई, इससे सीबीआई को भी एहसास है कि कितना भरोसा है इस एजेंसी पे। और ये सीबीआई पे और सीबीआई इंक्वायरी पे पूरी दुनिया से नज़र होगी। 130 करोड़ भारतीय तो नज़र रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में फैले जितने भारतीय हैं ना वो भी नज़र रखेंगे कि सीबीआई किस तरीके से इंक्वायरी करती है, क्या डिसीजन, कहाँ जांच जाती है, सब कुछ। अब ये सब फैक्ट, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, उसका भी तोड़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय जो रूल कर रहा है, जिनकी सरकार है, वो दल बदलू भगोड़े, वो पहले बीजेपी के गठबंधन में थे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे। लेकिन उन्होंने बीजेपी को डिच किया और कांग्रेस एनसीपी से मिलकर गवर्नमेंट बनाई। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो अगर पॉलिटिकल एंगल भी घुसा हुआ है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एंगल घुसेरा इसमें, लेकिन इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माहौल कुछ ऐसा बना है कि सीबीआई फेयर इंक्वायरी करेगी ही करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का फुल सपोर्ट होगा। अगर केंद्रीय सरकार का दबाव नहीं होगा सीबीआई पे, फुल सपोर्ट होगा कि आप फेयर इंक्वायरी करो और जो भी दोषी हो उसको
हम सभी सुशांत के फैन को राजनीति में नहीं पढ़ना है, लेकिन देखना है और उससे अलग नहीं हो सकते। कोई भी यहाँ पे जो भी घटनाएं होंगी वो राजनीति से अलग नहीं हो सकती। इन सभी को मद्देनज़र हम लोगों को विचार करना है और देखना है सिर्फ। इसलिए आप ये चिंता छोड़ दें कि सीबीआई पहले के क्या केस या कुछ भी, उससे नहीं। सीबीआई बहुत अच्छी एजेंसी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसके काम करने में कोई बाधा भी नहीं पड़ने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। और संयोग ऐसा बना है कि मोदी गवर्नमेंट बीजेपी से कट के शिवसेना ने वहाँ पे सरकार बनाई है, किसके साथ? एनसीपी और कांग्रेस से मिलके। और घटना महाराष्ट्र में होती है, मुंबई में होती है। तो बाकी आप सभी समझदार, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे कि दबाव की उम्मीद ना करें। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे शांत नहीं बैठेगी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सीबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह लेगी होगा। तो यहाँ पे सेंटर से कोई प्रेशर जाने वाला है। सेंटर से बस ये होगा कि आप फेयर इंक्वायरी करें और जल्दी से जल्दी, तेज़ी। इसीलिए सेंटर समझिए कि न्याय चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई दबाव नहीं दिखता है राजनीतिक। अगर सेंटर में विपक्षी की सरकार होती, कांग्रेस की या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फेवर की, तब शायद मामला रफा दफा हो सकता था, सीबीआई ढुलमुल कर देती, क्योंकि उसके ऊपर भारी दबाव होता। कोई भी एजेंसी गलत नहीं होती है, दबाव जो राजनीतिक दबाव होते हैं काफ़ी होते हैं प्रभावित करने के लिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। हाँ, सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी होगी, लेकिन सीबीआई के लिए नामुमकिन नहीं है सबूत निकालना। हाँ, उनके लिए चुनौती हो सकती है, पर उनके लिए असंभव नहीं है। और आप सभी को इतना सीबीआई पे भरोसा है, इसीलिए आप सभी ने इतना डिमांड किया था। इसीलिए बस अब देखिए क्या क्या रिजल्ट आते हैं, क्या कैसे काम होता है, कितना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाटक करती है। इसलिए सीबीआई पे भरोसा रखिए, फैथ रखिए और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि संयोग ऐसा बना है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही मिलना है। अगर राजनीतिक एंगल घुसता है, महाराष्ट्र ने घुसेड़ा है उसमें पॉलिटिकल एंगल, तो फिर आप निश्चिंत रहिए कि जो भी होंगे लपेटे में आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली ही समझिए सेंटर इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में सुशांत सिंह के फेवर में है। चाहते हुए ना चाहते हुए, जैसा भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन है। क्योंकि कुछ लोगों की हिमाकत और हरकत, राजनीतिक हलचल, राजनीति की बेबसी की वजह से। इसलिए सीबीआई इसमें जस्टिस करेगी, समय लग सकता है क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। और नो डाउट वहाँ के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, आप देखेंगे। अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो सब कुछ सामने आएगा। अब बस उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हों और सीबीआई हम सभी की उम्मीदों पे, पूरा विश्व देख रहा है उनकी उम्मीदों पे, जैसा हम समझते हैं सीबीआई को, खरी उतरे और उतरेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हमारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, जिसकी हमें उम्मीद है। फिर शायद भविष्य में हम किसी सुशांत सिंह राजपूत को ना खोएं। अफसोस है कि एक पिता का बच्चा वापस नहीं आएगा, एक अच्छा अभिनेता है, एक अच्छा इंसान वापस नहीं आएगा। बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है, तकलीफ़ रहेगा। जैसा उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी मूवी में अभिनय किया, उन्होंने धोनी को जीवंत कर दिया, मैं तो यही कहूँगा। पर अगर दोषी जेल की सलाखों के पीछे चले गए ना, तो एक बाप को, एक और बहनों को और उनके सभी चाहने वालों को एक सुकून रहेगा कि अच्छा हुआ, सज़ा तो मिली और हमारे सवालों का जवाब भी मिल पाएगा। बाकी सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता, इंसान कभी मरते ही नहीं हैं, कभी मरते नहीं, हमेशा दिल में रहते हैं। मैं तो जाने कितनी बार उनकी मूवी देख चुका हूँ उनके जाने के बाद भी। हाँ, देखता हूँ, तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर हमेशा दिल में हमारे रहेंगे। 11 फिल्में उन्हें पूरा जीवन याद रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को याद रखने के लिए कम नहीं होती हैं।
बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। ऐसे अभिनेता के लिए दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट और दिल से रिस्पेक्ट उनके लिए निकलता है। और उन दोषियों के लिए, और जो भी चाहते थे कि जस्टिस ना हो, उनके लिए तो सिर्फ गाली निकलती है। अब सीबीआई सिर्फ ऐसी जांच हो जाए सीबीआई के थ्रू कि सारे के सारे जितने भी इसमें मास्टरमाइंड होंगे, जितने भी पीछे से बैकडोर से मदद कर रहे होंगे, सारे के सारे कटघरे में खड़े हों और सारे के सारे सज़ा भुगतें, तब दिल को कुछ सुकून आएगा। जब उन हरामजादों को सज़ा मिलेगी, हरामखोरों को, जिसने सोचा था कि एक अभिनेता को लूट खसोट के उसको मार के उसकी हत्या करके और बस आत्महत्या साबित करके निकल जाएंगे। उनको एहसास तक ना होगा कि उन्होंने क्या छीना है। एक बाप से इकलौते बेटे को छीन लिया है। पीढ़ी बदलने वाले, मुश्किल से ऐसी औलादें पैदा होती हैं जिनसे बाप का नाम रोशन हो जाए। बाकी तो बॉलीवुड में नालायक औलादें पैदा होती हैं जो बाप का नाम डुबा देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने तो पीढ़ी बदल दी थी। उनके नाम से उनके पिता भी जाने लगे, उनकी बहनें जाने लगी। ऐसा लड़का और ऐसी औलाद को, इकलौती औलाद को इन हरामखोरों ने जो मिले हैं छीना है। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हें यहाँ तो सज़ा मिलेगी, कानून जो देगा। इनके कर्मा की सज़ा ऊपर वाला भी देगा। जय श्री राम।